अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन और मेरे दोस्तों, आप तमामी से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग अपने घर की औरतों की हिफाजत करें, क्योंकि आपके घर के आसपास ना जाने कितने दरिंदे, कितने ऐसे इंसानी शक्ल में दानव, राक्षस और इंसान को खाने वाला, इंसान को नोचने वाला, इंसान के जैसे ही दिखने वाले जानवर घूम रहे हैं। तो अगर आप अपने घर के औरतों की हिफाजत नहीं करेंगे तो कल अफ़सोस करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके साथ ना प्रशासन है, ना आपके साथ कोई पुलिस है, ना कुछ। क्योंकि पुलिस इसलिए नहीं है, पुलिस तो अपने आकाओं की बात सुनेगी। और गवर्नमेंट, जहां यूपी में आपको पता होगा कि लगातार 2-3 मस्जिदें गिराने की साजिश चल रही थी और गिराया भी गया। हालांकि हाई कोर्ट में उसका फैसला आना बाकी था, फिर भी उस मस्जिद पर कार्रवाई की गई। मतलब इन लोग उकसाना चाहते हैं। और एक हकीकत में ये कहना चाहता हूँ कि इन लोग क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं, क्योंकि ताकि जो कुंभ मेले में इन लोग का जो नुकसान हुआ है, मतलब इन लोग जो अपना मिसमैनेजमेंट की वजह से हमारे हिंदू भाई लोग मर गए हैं, बहुत सारा नुकसान हो गया है हिंदुओं का। और हिंदुस्तान का भी एक इमेज के लिए बहुत ख़राब हो गया है। हम मुसलमान जानते हैं कि हमारे हज में और जो मुसलमानों के जो त्यौहार वगैरह होते हैं, वहाँ करोड़ों के तादाद में लोग आते हैं। कभी भी ऐसे नुकसानात अल्हम्दुलिल्लाह अब तक नहीं हुई है। लेकिन ये जो कुंभ मेला है, जैसे कि योगी कहा था कि हम 40 करोड़ के लिए इंतज़ाम किए हैं, लेकिन 100 करोड़ के लिए इंतज़ाम किए हैं, लेकिन उधर 40 करोड़ तक लोग आएंगे। लेकिन लोग उससे भी बहुत कम, 40 करोड़ से बहुत कम लोग आए, फिर भी इतने सारे लोग मर गए। कूड़े की तरह उनको ट्रक में कूड़े के साथ भर के लेके गया। और जो आधार कार्ड वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स है, वो जो कुंभ मेला से मिले हैं, वो सब लोग लापता है, मिसिंग है। तो ये तमाम चीज़ हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है और मुसलमानों को एक तरफ़ा उकसाया जा रहा है। मुसलमानों के बेटियों के साथ अगर कोई दरिंदगी होती है, जैसे अभी मिसबा, पूरे दुनिया में ही, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह जस्टिस फॉर मिसबा की आवाज़ आ रही है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, उनको जेल में लेके जाने के नाम से कभी पुलिस थाने में बैठाया गया होगा, जैसे कि हमने देखा शाबानो केस में बहुत सारे लोगों को लेके गया और उसको इलेक्शन से कुछ पहले बीजेपी के मंच से उनको माला पहनाकर उनको निकाला गया। और जो बड़े बड़े विक्टिम्स है, वो सबको बीजेपी के मंच में देखा जाता है। तो ये साफ़ है, क्लियर है कि हमारे साथ हिंदुस्तान में बहुत कुछ उल्टा पल्टा हो रहा है। और हमें अगर इसको डिफेंड करना होगा तो हमारे घर के औरतों का, घर के बच्चों का, सबकी हिफाजत करनी होगी। और उसके साथ साथ हमें एजुकेशन में बहुत ही अच्छी तरह आगे बढ़ना होगा। ये तमामी से रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो बनाने का मकसद अंदर एक आवाज़ है जो मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन कहूँ तो कैसे कहूँ और कहूँ तो किससे कहूँ, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। कौन सुनेगा ये सब आवाज़? अगर आप सुन रहे हैं तो आप एहसास अपने अंदर लीजिए और अपने घर के औरतों की हिफाजत कीजिए। छोटे छोटे बच्चे, और किसी पर भरोसा नहीं कीजिए। अपनो नुकसान सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई कर सकता है तो आपको कोई अपना ही आपका नुकसान कर सकता है। आप जिसको अपना समझते हुए आपका नुकसान करेगा। तो ये सब को समझकर और इसको एक छोटे भाई की नसीहत समझकर, एक इंसान की नसीहत समझकर आप अपने आप पर लीजिए और तमाम जगह इसको शेयर कीजिए। अगर आप खुद कह सकते हैं तो मेरी बात को और भी बेहतर अंदाज से जो लोगों को असर हो, तो आप लोग आपस में मोहब्बतों के साथ अपना पैगाम को फैलाइए और सबको शेयर कीजिए। और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।